सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? और आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंजेक्शन के रूट्स, वो भी आसान लैंग्वेज में, जैसे कि आपको अच्छे से रिमेम्बर रहे, याद रहे। और उसमें भी जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है और स्टाफ नर्स एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इस वीडियो के बाद आपको मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको 4 क्वेश्चन याद रहेंगे कि इंजेक्शन किस किस रूट से दिया जाता है, और नीडल जो है वो किस एंगल तक जाती हैं, और नीडल कितनी डीप तक जाती हैं। सो स्टूडेंट, पहले हम जानते हैं आईडी के बारे में। आईडी यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन। और आईडी का मीनिंग क्या होता है? तो इंट्रा यानी कि अंदर और डर्मल यानी कि स्किन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो है 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। और जो नीडल की गेज होती है यानी कि नीडल की साइज होती है वो 26 से 27 नीडल की साइज होती है। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज होता है मोंटोक्स टेस्ट में यानी कि टीबी के टेस्ट में और एलर्जी के टेस्ट में। और वॉल्यूम होता है 0.1 ml। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के बाद 4 आर्म पर, यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों में 4 आर्म पर जो बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है आफ्टर बर्थ, डिलीवरी के बाद, तो वो निशान रहता है हाथ में। आपके हाथ में भी होगा, आप जरूर चेक करना। ओके, तो वो सही इंजेक्शन दिया है इंट्राडर्मल रूट से, वो प्रूफ होता है। और साइड है, एक तो मैंने बताई अभी, फोरआर्म और अपर बैक में दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन रूट के बारे में। तो सबक्यूटेनियस जो है स्किन के नीचे दिया जाता है फेट लेयर में, और एंगल रहता है 45 डिग्री, या फिर अगर फेट ज्यादा है तो उसमें 19 डिग्री में दिया जाता है। और साइड है अपर आर्म, एब्डोमेन और थाई। और वॉल्यूम रहता है 0.5 से 0.1 ml। और जो यूज है वो है हिपेरिन और इंसुलिन इंजेक्शन के लिए। और जो नीडल की साइज है वो है 25 से 27 गेज। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए, तो इंसुलिन और हिपेरिन इंजेक्शन देने के बाद मसाज नहीं करना चाहिए। ओके, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सीधा मसल्स के अंदर दिया जाता है, और जो एंगल होता है वो 19 डिग्री होता है। और जो वॉल्यूम होता है उसमें 2 से 5 ml होता है। और जो साइड है वो है डेल्टोइड, वेस्टस लेटरलिस और वेंटोग्लूटियल। और यूज होता है तो वैक्सीन के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, पेन किलर देने के लिए, और विटामिन बी 12 का इंजेक्शन देने के लिए। और जो नीडल की गेज होती है वो 21 से 23 गेज की होती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में कि जो मसल्स होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से होता है, तो जो मेडिसिन है वो अच्छी तरह से ब्लड में एब्सॉर्ब होती है। इंट्रावेनस इंजेक्शन सीधा वेन में दिया जाता है, और एंगल है 15 से 30 डिग्री। और जो यूज होता है वो है इमरजेंसी ड्रग, एंटीबायोटिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी फ्लूइड के लिए। और इंट्रावेनस में जो साइड है वो है डोर्सल हैंड वेन, सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंट्रावेनस के लिए, जो इंट्रावेनस रूट से हम देते हैं मेडिसिन, तो वो फास्ट एक्शन लेता है, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो सीधा ब्लड में जाती है, इसलिए। और लेयर याद रखने की इजी ट्रिक, तो स्किन, फेट, मसल्स और वेन। और आईडी, एससी, आईएम और आईवी। आईडी जो है वो है 15 डिग्री में दिया जाता है। एससी जो है वो 45 डिग्री में दिया जाता है।
और जो IM है वो 19 डिग्री में दिया जाता है, जो IV है वो 15 से 30 डिग्री में दिया जाता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।